तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का नया सिलेबस जो आया है। 30% जो सिलेबस घटाया गया है, कम किया गया है। हम जानते हैं कि 9th से लेकर 12th तक 30% सिलेबस कम कर दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो 30% पाठ्यक्रम सरकार ने घटाया है। तो आज हम देखेंगे कि क्लास 10th मैथ में कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 30% जो हमारे टॉपिक हटाए गए हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो बीज गणित में सबसे पहले देंगे बीज गणित में बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये सारे टॉपिक हटाए गए हैं बहुपद से। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो कि हटाया गया है वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। इसमें आपके वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपके जो प्रमेय थी ये हट गई है। दूसरी इसी प्रकार की प्रमेय है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये दो टॉपिक हमारे हट गए हैं मैथ से। समांतर श्रेणियां, इसमें समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये हटाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति में हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति की सर्व समीकाएं जो थीं उसमें से सर्व समीका एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना, यानी कि इसका डेरिवेशन और इसके अनुप्रयोग, ये टॉपिक हट गया है त्रिकोणमिति से। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये पूरे चैप्टर नहीं हटे हैं, इन चैप्टर के ये जो इनके सामने टॉपिक लिखे हुए हैं ये हटाए गए हैं। फिर प्रायिकता में प्रायिकता चैप्टर से प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, ये हटाए गए हैं। अब देखेंगे कि जो 30% पाठ्यक्रम 30% सिलेबस 10th मैथ का हटाने के बाद जो 70% बचता है उसमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो हम जानते हैं कि 70% रह गया पाठ्यक्रम और हमारा जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर का इंटरनल अर्थात प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अब क्या क्या बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपकी संख्या पद्धति 5 नंबर की रह गई है। बीज गणित 18 नंबर में पूछी जाएगी। निर्देशक ज्यामिति 5 नंबर में। ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री 12 नंबर में। त्रिकोणमिति 10 मार्क्स की। मेंसुरेशन 10 नंबर में और सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 नंबर में। तो टोटल आपका 70 नंबर का ये पेपर बनेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं 70% पाठ्यक्रम में। तो संख्या पद्धति जो सबसे पहली इकाई है उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंगगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये सारे टॉपिक आपको पहली यूनिट में पढ़ने हैं। ये 5 नंबर में यूनिट है। दूसरी यूनिट बीज गणित जो कि 18 नंबर में आएगी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां जो हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये सारी विधियां आपके सिलेबस में हैं। इसके बाद बीजगणित में ही आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, ये बड़ा ही अच्छा समीकरण है। इसके बाद द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, द्विघात समीकरण की विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोगों तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। अब निर्देशांक ज्यामिति पर देखते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति जो यूनिट है ये आपकी 5 नंबर की यूनिट है।
इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल। ज्योमेट्री में ज्यामिति 12 अंक में आपकी यूनिट आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, 12 नंबर में पूछी जाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। त्रिभुज में आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण, इसमें ये सारे टॉपिक हैं। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी तरह से त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस तरह के ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो मैथ में आपको पढ़ने हैं। आपको ये सिलेबस upmsp.edu.in जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति में पढ़ने होंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट में आप देखिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर टॉपिक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। इसके बाद किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर अच्छे टॉपिक्स दिए हैं जो कि आपको अभी पढ़ने हैं। इसके बाद रचनाएं, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना। इसके बाद एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, ये सारे टॉपिक हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें जो प्रश्न आएंगे ये दोस्तों 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, 30 अंश, 45 अंश, 60, 0 और 90 अंश और उनके बीच संबंध। इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, सूत्र होंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के बहुत सारे सर्वसमीकाएं अर्थात सूत्र होंगे जिन पर आपको प्रश्नावली हल करनी होगी। हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, उन्नयन और अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 अंश होने चाहिए। यानी कि जो आपके प्रश्न आएंगे वो केवल 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश पर ही आधारित होने चाहिए, ये बोर्ड ने कहा है। इसके बाद मेंसुरेशन में देखते हैं, मेंसुरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त खंड के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, प्रश्न केवल 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के होंगे। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे शंकु का हो गया आपका, बेलन का पृष्ठफल, घनाभ, गोला, अर्धगोला, इन सब पर आधारित प्रश्न आएंगे। लंबवृत्तीय बेलन, शंकु और शंकु छिन्नक। इसके बाद एक तरह के धात्विक ठोस गोले का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोस संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। इसके बाद सांख्यिकी आपकी आती है, सांख्यिकी 10 नंबर की है। सांख्यिकी में आपको पढ़ाया जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मध्यिका और बहुलक, संचयी बारंबारता, ग्राफ, ये आपको पढ़ना है। फिर प्रोजेक्ट कार्य, हमें पता ही है कॉलेज में आपको बताया ही जाएगा प्रोजेक्ट कार्य, जिसमें कि 15 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य और 15 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा, वाइवा आप कह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य में जो यहाँ पर टॉपिक हैं वो ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य को मिला के यहाँ पर 70 और 30 अर्थात 100 नंबर का आपका मैथ का पेपर बन जाएगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट के टॉपिक हैं और प्रोजेक्ट के टॉपिक आपको आपके कॉलेज में बताए जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट आपसे बनवाया जाएगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट के टॉपिक हैं और यहाँ तक की सिलेबस हमारा ख़त्म होता है क्लास 10th मैथ का। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से टॉपिक अब आपको पढ़ने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक अब हट गए हैं। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जिनको अब हटा दिया गया है कोविड-19 के चलते, 30% पाठ्यक्रम जो कम किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।